67 एकड़ ज़मीन में पूरे तालाब का दायरा है और उसी के अंतर्गत ये जो है पूरा काम इसमें हुआ है। यहाँ पर मज़दूर थे जो यहाँ पर लेबर काम करते थे, जो घास वगैरह को साफ़ सफाई देते थे, पेड़ों को जो है सिंचाई में परमानेंट पानी देते थे, वो सारे लोग यहाँ से गायब हैं। तो मेरा कहना है ये बोर्ड आप यहाँ से हटवा दीजिए। कि जो लागत आई थी, जो इसका बजट पास हुआ था, वो मेरे ख्याल से लगभग जो है 10 करोड़ के आसपास था। पहले किसान रहते थे रखवाले वाले, उसको भी भगा दिया गया। अच्छा, पहले थे क्या यहाँ पर कुछ लोग? हाँ रहे, मतलब पहले यहाँ भाई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग पहले थे, वो भी जो है काम वाम करते थे, साफ़ सफाई वगैरह करते थे, पानी वानी पेड़ों को देते थे। अच्छा, पेड़ पौधों को पानी वानी देने के लिए यहाँ पर लोग थे। हाँ। 30,000 पेड़ों को लगाने का जो है वो बजट भी इसमें था कि मतलब 30,000 पेड़ भी जो है वो लगाए जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं अमन सिंह और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर न्यूज़। दोस्तों, आज जिस खबर को दिखाने के लिए हम आए हैं, शायद सुनकर भी आपको थोड़ा मतलब यकीन नहीं होगा, लेकिन करना पड़ेगा आपको। बात दरअसल ऐसी है कि अयोध्या में बीते कुछ साल पहले एक प्रोजेक्ट आया था। अयोध्या में एक पक्षी विहार बनना था। सोहावल तहसील में एक कपूरपुर मोइया नाम का एक क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत ये पूरा मतलब एरिया आता है और वहीं पर एक तालाब है जिसको पक्षी विहार नाम से घोषित किया गया और उसको जो है पूरी तरह से उसको विकसित करने के लिए, उसका लोकार्पण करने के लिए सरकार ने बजट पास किया। अब बीते कुछ सालों में इस पर कितना काम हुआ है, कितने कामों को कागज़ पर दिखाया गया और कागज़ पे दिखाने के बाद ज़मीन पर कितना काम हुआ, तालाब को कितना विकसित किया गया, उसको कितना मतलब लोकार्पित किया गया, कितने उसमें पेड़ पौधे लगाए गए, पक्षियों के लिए कितने सारे कार्य हुए हैं, तालाब में साफ़ सफाई हुई है या नहीं हुई है, लोगों को मतलब वहाँ पर जाने के बाद कैसा प्रतीत होता है या उनको लगता है कि हाँ पक्षी विहार बना हुआ है, बैठने की सुविधाएं हैं या नहीं। क्योंकि कहते हैं कि पक्षी विहार जहाँ बनता है दूर दूर से लोग आते हैं, वहाँ देखते हैं कि हाँ अयोध्या में एक पक्षी विहार बना हुआ है, उसको चलकर हम देखते हैं। पर दरअसल हम आज आए हैं तो हमको जो देखकर लग रहा है वैसे हम आपको दिखाते भी हैं। देखिए हमारे सामने ये है पक्षी विहार का तालाब, सामने आप देख सकते हैं पूरा ये तालाब का एरिया है। और इस तालाब के एरिए का जो औसतन मतलब क्षेत्रफल आपको अगर हम बताएं तो लगभग 67 एकड़ है। 67 एकड़ ज़मीन में पूरे तालाब का दायरा है और उसी के अंतर्गत ये जो है पूरा काम इसमें हुआ है। वैसे देखकर आपको लग नहीं रहा क्योंकि इसमें साफ़ सफाई नाम की चीज़ है नहीं, क्योंकि कहते हैं कि इसमें कई हज़ारों तरह के जो पक्षी हैं वो दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और इसमें जो है अपना डेरा डालते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि इसकी जो लागत आई थी, जो इसका बजट पास हुआ था, वो मेरे ख्याल से लगभग जो है 10 करोड़ के आसपास था। पहले इसका जो बजट था वो मेरे ख्याल से 9 करोड़ के आसपास था। उसके बाद किसी कारणवश कोई और भी योजनाएं इसमें लागू की गई, उसके बाद इसका जो बजट है वो मेरे ख्याल से 10 करोड़ के आसपास लगा। और इसमें 30,000 पेड़ों को लगाने का जो है वो बजट भी इसमें था कि मतलब 30,000 पेड़ भी जो है वो लगाए जाएंगे। हालांकि दूर दूर तक जो है पेड़ पौधे दिखाई तो दे रहे हैं, अभी आगे भी आपको चल के हम दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर निकल कर ये आई है कि जो तालाब का सौंदर्यीकरण होना था, तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए जो पैसा यहाँ पर अयोध्या अथॉरिटी के द्वारा दिया गया, उस पर कितना काम हुआ, सवाल मेरा इस पर है। क्योंकि तालाब की स्थिति देखकर ये नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता कि इसको जो है लोकार्पित किया गया होगा, क्योंकि देखकर ऐसा लग तो रहा नहीं है, क्योंकि पक्षी यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। और कई सालों से ये समस्याएं इसी प्रकार से हैं कि मतलब अयोध्या में पक्षी विहार के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है। अब कितना पैसा इसमें आया, कितना पैसा इसमें लगाया गया, क्योंकि हाल फिलहाल में भी कहा जा रहा है कि काम प्रगति पे है। तो कार्य प्रगति पे है तो इसमें जितना भी काम औसतन हुआ है, वैसे बताया जा रहा है कि पेड़ पौधे लगभग 30,000 के आसपास पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। हम अगर मान लेते हैं कि अगर आपने अभी तक 3-4 सालों में 10,000 पेड़ भी लगाए होंगे तो उन 10,000 पेड़ों में हमको जो है 3 से 4,000 भी पेड़ नहीं दिख रहे हैं। कहते हैं कि अगर जैसे उसमें देखा जाए वैसे पेड़ तो दिख रहा है तो 1,000-2,000 की संख्या में पेड़ है, लेकिन जो 30,000 का अनुमान लगाया गया वो हमको कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर बैठने की व्यवस्थाएं भी की गई हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस पक्षी विहार में लगभग 30,000 पेड़ों का वृक्षारोपण जो है वो किया गया था। पर 30,000 पेड़ पौधों में कौन कौन से पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए गए थे, उसका भी जवाब यहाँ की आम जनता जो है उनको मांगना चाहिए। क्योंकि आप अयोध्या के नागरिक हैं और आपके लिए अगर अयोध्या में पक्षी विहार बनाया जा रहा है तो उसमें कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, ये भी जानना और समझना आपका दायित्व बनता है। और हम आपको दिखा सकते हैं ये पूरा पक्षी विहार का जो है
ये एरिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो बैठने के लिए कुर्सी वगैरह जो ये देखिए ये सारे लगाए गए हैं, ये पत्थर की है, ऐसा लाइन से पूरा वहाँ तक देखिए पूरा लगाया गया है। लेकिन साफ़ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, आप देख सकते हैं दूर दूर तक पूरा इधर। कम से कम अगर आप पक्षी विहार बना रहे हैं तो लोगों के बैठने का जो एरिया है कम से कम उसको आप सुव्यवस्थित ढंग से कर सकते थे। देखिए ये इधर का तालाब है और इस सड़क के बीच में, सड़क के उस पार भी एक तालाब है, 2 तालाब है। इसी को जो है पूरी तरह से लोकार्पित किया गया, इसको जो है सुव्यवस्थित ढंग से इसको बनाया गया। इसी में जो है पक्षी विहार का जो है एक तरह से जो है सब दिखाया गया कि हाँ हम पक्षी विहार का जो है निर्माण कर रहे हैं और आम जनता के लिए जो है एक प्रकार से एक ऐसा एरिया बना रहे हैं जहाँ पर लोग जो है घूमने फिरने आ सकते हैं। पर समस्या सबसे बड़ी निकल कर ये आ रही है कि 67 एकड़ ज़मीन में अयोध्या के मुहैया इलाके में जो पक्षी विहार बनाया गया उसमें पेड़ पौधे कितने लगे, कितने जो है पब्लिक स्पॉट बनाए गए, लोगों के खेल कूद का स्थान बनाया गया। यहाँ तक कि होता है कि जब कोई एक अच्छा मतलब स्थान बनाया जाता है तो उसमें पब्लिक के लिए एक योगा केंद्र बना दीजिए, आप पब्लिक के बैठने की व्यवस्था कर दीजिए। यहाँ पर आपको ना तो किसी भी प्रकार का कोई पेयजल पानी वगैरह पीने की व्यवस्था की गई है। मतलब जो अगर आदमी यहाँ पर बैठेगा कम से कम एक तरह का कोई अगर आप बना रहे हैं तो उसको सही ढंग से बनाइए। अगर आप बना रहे हैं यहाँ पर देखिए आपने व्यवस्थाएं तो आपने कर दी, कुर्सी वगैरह आपने यहाँ पर लगा दिया, लोग यहाँ पर पता नहीं लोग आ रहे नहीं जा रहे, यहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ हो रहा है। यहाँ पर आपको किसी भी दिन एक भी दिन जो है आपको कोई भी नागरिक यहाँ पर नहीं दिखेगा, क्योंकि माहौल ही ऐसा आपने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर आपने घूमने फिरने की व्यवस्थाएं ही ख़त्म कर दी है। मतलब लोगों के दिमाग से ये चीज़ें निकल गई हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जो है एक पक्षी विहार नाम का भी एरिया जो है वो है। कुछ लोग हैं उनसे थोड़ा पूछेंगे हम, अगर जवाब मिल पाता है तो ठीक है। पूरा आपके क्षेत्र में पक्षी विहार बना के बैठने के लिए कुर्सी वगैरह की व्यवस्था कर दिए हैं। तो रहे हो कुर्सी बैठने के लिए, वो देख रहे हो वहाँ पे दिखाओ, उसको तालाब में टेल दिया गया है। हाँ देखो कुर्सी देखो तालाब में फेंक दी गई है, वहाँ कौन बैठेगा? और तालाब की साफ सफाई भी नहीं नजर आती। कुछ नहीं है। पक्षी कह रहे हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में पक्षी आते हैं प्रतिदिन यहाँ पे मछलियाँ आप आएंगे, अभी कुछ दिन बीतने दीजिए, मछलियाँ ऐसे बदबू मारेंगी, मर जाएंगी। और साफ सफाई भी 1% में नहीं दिख रहा है, 1% नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं। मतलब अगर आप पैसे इसमें खर्चा कर रहे हैं, अगर आपने बताया कि इसमें करीब 10 करोड़ के आसपास का खर्चा आया है, 22 करोड़ बताया, तो वो पैसा गया कहाँ में ये बताइए। और अगर आपने यहाँ पर लोगों के बैठने के लिए कुर्सियाँ वगैरह अगर आपने दिया है तो कम से कम यहाँ पर 1-2 स्पॉट और बनाइए, थोड़ा मनोरंजन केंद्र बना दीजिए। कम से कम यहाँ पर दूर दूर से अगर आप लोग देखने यहाँ पर आ रहे हैं, अगर कोई इंटरनेट पर सर्च कर रहा है अयोध्या में पक्षी विहार, तो यहाँ पर आके वो क्या कहेगा बताइए? बदनामी तो होगी ना आपके ज़िले की। क्या देखेगा यहाँ के? देख तो रहे हो कुछ नहीं हुआ है ना कुछ। कोई यहाँ जो इंसान रहते थे रखवाले वाले, उसको भी भगा दिया गया। अच्छा पहले थे क्या यहाँ पर कुछ लोग? हाँ रहे, मतलब पहले यहाँ भाई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग पहले थे, वो भी जो है काम वाम करते थे, साफ सफाई वगैरह करते थे, पानी वानी पेड़ों को देते थे। अच्छा पेड़ पौधों को पानी वानी देने के लिए यहाँ पर लोग थे? हाँ 15 से 20 लोग थे। 15-20 लोग थे। कितना दिन पहले मतलब लगभग? अरे वही साल भर पहले हैं। मतलब 1 साल पहले यहाँ पर कम से कम 15-20 लोग थे जो यहाँ पर पौधों को पानी वगैरह देते थे और यहाँ पर इनका जो है देख रेख वगैरह सब करते थे। और अयोध्या में पक्षी विहार बस खाली नाम का रह चुका है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी ना तो सुविधा है और ना तो कोई कार्य है। ये बीच में एक सड़क नई बनी है अभी, इसका हम कह सकते हैं ये हाल फिलहाल में जल्दी में सड़क बनाई गई है। इसके ठीक उस पार भी है और ठीक इस पार भी है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी मनोरंजन केंद्र यहाँ पर नहीं बना है, ना तो ये आपको पक्षी विहार लगेगा और ना आप इसको पक्षी विहार कह सकते हैं। पक्षी विहार में खाली बस एक प्रकार से पैसे का जो है एक प्रकार से धांधली की गई है और उसमें किसी प्रकार का कोई भी कार्य जो है वो नहीं किया गया है। उन्होंने एक बोर्ड लगा रखा है, जैव विविधता से भरपूर एक संरक्षित क्षेत्र है और यहाँ पर कूड़ा फैलाना एवं प्लास्टिक का प्रयोग करना दंडनीय अपराध है। इन्होंने सीधा इन्होंने सूचित कर दिया लोगों को कि ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो ये पूरी तरह जो है एक तरह से दंडनीय अपराध है। पर यहाँ की स्थिति अगर आपको हम दिखाएं, भाई कहेंगे थोड़ा पूरा नीचे तक दिखाओ एक बार। यहाँ पर ना तो साफ़ सफाई है, कोई घास इतनी बड़ी बड़ी हो गई है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी जीव जो है यहाँ पर बैठ सकते हैं और काटने का तो आप छोड़ ही दीजिए। और पूरा आप किनारे तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरा जो है यहाँ पर घास जो है पूरी तरह से बड़ी बड़ी हो चुकी है। यहाँ पर कुछ लोगों से बात किया तो वो कह रहे हैं कि यहाँ आज के ठीक 1 साल पहले कम से कम 15-20 वर्कर जो है यहाँ पर लगाए गए थे। 15-20 वर्कर थे जो पौधों को पानी देते थे
और यहाँ की जो साफ़ सफाई वो परमानेंट जो है वो होती थी, पर उनको जो है हटा दिया गया। अब तो या ना यहाँ पे साफ़ सफाई है, ना यहाँ पर कूड़ा प्लास्टिक, ना इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जा रहा है। पब्लिक कूड़ा फेंके वो अलग मुद्दा है, लेकिन सरकार का जो काम था, जो उनके यहाँ पर मज़दूर थे, जो यहाँ पर लेबर काम करते थे, जो घास वगैरह को साफ़ सफाई देते थे, पेड़ों को जो है सिंचाई में परमानेंट पानी देते थे, वो सारे लोग यहाँ से गायब हैं। तो मेरा कहना है ये बोर्ड आप यहाँ से हटवा दीजिए, क्योंकि अगर आप इस पूरे पक्षी विहार की आप देख रेख नहीं कर सकते हैं तो इन सब चीज़ों का जो है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी उपयोग नहीं है। धन्यवाद।